फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये लोग कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं और देखिए इन लोगों का धूप में आराम से काम भी होता जा रहा है और मैं अपने काम में लगी हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, सुबह-सुबह टाइम नहीं मिलता है, फिर जुम्मे के दिन तो और लगता है कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही ज़्यादा सही रहता है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ और सब चले गए हैं और मैं आके ज़ोया पापा के पास बैठ गई। अब ज़ोया के पापा के पास बैठ के फिर मैं इतनी देर मैंने क्या किया, किससे बात की, ट्यूशन छोड़ने गई थी तो क्या देखा, ट्यूशन से लौट के आई तो क्या देखा, पूरी कहानी मैं ज़ोया पापा को सुनाती रहती हूँ। पूरी कहानी मैं उनको सुनाती हूँ। मैं जब तक एक-एक बात नहीं बता दूँ उनको तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। कौन मिला, कौन नहीं मिला, किससे बात की और क्या हो रहा था, कहाँ पर क्या हो रहा था। तो ये सब बातें मैं उनको बताती हूँ। चाहे ये बातें इंटरेस्टिंग हो, चाहे ना हो, ये सब बातें मैं उनको बताती हूँ। तो हैदर बाबू यहाँ नहाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे नहाना है, तो मैं कह रही थी कि कल नहा लेना, लेकिन बोले नहीं मुझे आज ही नहाना है। तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं वो और पापा के सामने उन्होंने कह दिया कि मुझे नहाना है, तो पापा तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब नहा लो। पापा तो फौरन कहते हैं हाँ बेटा नहा लो। तो ये हमेशा पापा की परी ही रहेगी। तो जोया हमेशा पापा की परी रहेगी, बस आती है और ऐसे चिपक जाती है। इसका यही रहता है, ऐसे बस लाड़ प्यार करती रहती है अपने पापा पास। कमरे में बैठे होंगे तो चिपक जाएगी, इसका यही काम है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं फरे बना रही हूँ, दाल फरे और फर्रे भी बोलते हैं, फरे भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो शेप वेप पता नहीं कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ। मेरी बहन हर दूसरे दिन बनाती है और जब वो बताती है तो मेरे मुँह में पानी आ जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं भी बनाऊँगी, मैं भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए स्टीम हो गए हैं, मैंने स्टीम करके बनाया और वो तो घंटों का काम मिनटों में कर लेती हैं। वो ओवन पे इतने टेस्टी फर्रे बना लेती हैं। तो मैं कहती हूँ ये बढ़िया है, आप तो घंटों का जो काम है आप मिनटों में कर लेती हो। तो इतनी जल्दी फटाफट वो फर्रे बना लेती हैं और दही बड़े भी इतने अच्छे ओवन पे बनाती हैं ना, कितने खटरोक रहते हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से बना लेती हैं। तो यहाँ पर बन गए हैं, रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने खाए थे बिना फ्राई किए, स्टीम ही खाए थे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। गाइज़ आज मैंने फरे बनाए, फर्रे भी बोलते हैं, फरे भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हम लोगों को। क्यों हैदर? और भी बचे हुए हैं जो अब कल सुबह नाश्ते में खाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बना लिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा बन गए थे। ऊपर से हम लोग ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चने की दाल के ज़्यादा खाएँगे तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएँगे और 2-2 3-3 में ही पेट फुल हो गया था। ज़ोया पापा ने भी करीब 2 खाए थे, उनको भी अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और कल से मुझे बुखार आ रहा है और वैसे तो अगले दिन आता था तो रात में आता था, लेकिन आज मुझे दिन में ही बुखार आ गया था। तो नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के सीधे मैं बनाने के लिए जुट गई फरे। और कल वाला जो जब पापा ने चूल्हे में गोश्त बनाया था तो वही रखा था दिन के लिए, शाम के लिए भी वही है, साथ में अंडा फ्राई करेंगे। और मेरा तो हो गया, जोया का भी हो गया, हम लोग का पेट फुल हो गया फरे खा के, क्योंकि चने की दाल हैवी होती है और उसमें भी सूजी और चावल का आटा था। तो पूरा तो मतलब एक टाइम का मील तो हो ही गया हम लोगों का। तो ये लोग खाएँगे तो अंडा फ्राई कर खाओगी? फ्राई जैसे पापा को फ्राई करके देते हैं। तो इन लोग को एक-एक अंडा देंगे, मैं तो वो भी नहीं खाऊँगी क्योंकि हाँ, मुझे पता है विदाउट रोटी तो हैदर भी कह रहा है ना? सुन भी नहीं रहा है, मेला बाबू मेरी बातें। पहला पहला शब्द बाबू मेला, राजा बाबू सुनता भी नहीं है मेरी बातें और ये हमेशा कहती रहती है आपका बेटा, मम्मा आपका बेटा। और पापा से भी कहती है आपका बेटा। क्यों? क्यों? आपका बेटा वाली। गाइस ये यहाँ पर ये लोग, इन लोग का मोबाइल का टाइम है तो मोबाइल चला रहे हैं। कल ट्यूशन नहीं जाएंगे ये, कल है 27। कल कौन सी रजब है? 26 नहीं 27। कल है 27 रजब, कल खसते हैं। देखिए अब किस किस क्या होते हैं। पिछली बार तो मैं कहीं भी नहीं जा पाई थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी और फिर मुमानी ने भेज दिए थे खस्ते और मुमानी ने इतने टेस्टी खस्ते भेजे थे कि मैंने तो रोज गर्म करके करके खाए हैं, मैंने और हैदर ने। और
मिस कर रही थी खस्ते, लेकिन खस्ते तो नहीं बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि खोए वाले तिली के लड्डू बनाऊं। मेरा गुड़ वाले बनाने का तो मन नहीं हो रहा है, तो देखती हूँ एक आध दिन बनाती हूँ मावा वाले, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं मावा वाले तिल के लड्डू। और तो और अभी जा रही हूँ ज़ुआ पापा के लिए रोटी बनाने के लिए, जैसा कि पता है कि हम लोग नहीं खाएंगे, वो भी कह रही है विदाउट रोटी अंडा खाएगी, तो अंडा फ्राई करूंगी इन लोगों के लिए। थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि दिन भर हो गया। बहुत सारे फरे बना लिए थे, थोड़े बहुत बनाती तो इतना टाइम ना लगता, और अंदाज था नहीं, पहली बार बनाए थे बहुत टाइम से। मेरी बहन मुझे रोज सुना रही थी, रोज मतलब सुना नहीं, बता रही थी अपनी बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं अपनी बनाओ। और इतनी दूर रहती है, नहीं तो वो तो फिर भेज देती है, और चीजें वो बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है। तो मेरे भी रोज मुंह में पानी आ रहा था नाम सुन सुन के, तो बनाया, वाकई बहुत टेस्टी बने, मजा आ गया खा के। तो गाइज अभी मैं सोच रही हूँ कि जो है पापा का बिस्तर लगाऊं या फिर रोटी बनाऊं। तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लूं पहले, बाद में बिस्तर लगाऊंगी। तो गाइज मैं जा रही थी रोटी बनाने के लिए, फिर मैंने ये पहाड़ देखा कंबल का तो कंबल का पहाड़ जो है, रुमाल उठाओ अपना, मैंने कहा इसको पहाड़ को थोड़ा सा फ्लैट कर दूं, उसके बाद फिर रोटी बनाने जाऊं। कंबल तो ओढ़ नहीं रहे हैं, और पूरे तीनों कंबल इन लोगों ने उल्टे सीधे करके रखे हैं। मुझे बहुत उलझन होती है ऐसे फैलावा देखकर, इन लोग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और तो और मुझसे और कहती है क्या जरूरत है करने की। हाँ, तो ये है कि ये कंबल का पहाड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये गेम खेलने के मजे में मैं गेम में काम कर रहा था, थक जाऊंगी। तो सुन लिया गाइस आपने, इसलिए मेरी कोई गलती कि मैं से बहुत गलती किसी की नहीं रहती, गलती मेरी रहती है। अरे बिजी था मैं फ्री रहती हूँ ना ओढ़ लिया। तो किसी बात को लेकर मुझे और हैदर को आई बहुत तेज हंसी। तो आप ही ओढ़ लो ना, हैं लॉक कर दो ओढ़ रहे हो। भूख लगी, इतना मजाक ना किया करो मेरे साथ, भूख लगे तो बताओ। हाँ तो गाइज हैदर जो खाना, रोटी बना दूंगा अगर खाना। अंडे के साथ खा लेना। क्या रोटी क्या बोली? नहीं भैया आपकी मर्जी, और ना खाओ वो ज्यादा ओवर ईटिंग ना करो, रोटी खा लो। रोटी में नहीं नहीं, आप ऐसा करो, वो बना दूं एग रोल, ठीक है? कौन सा वाला? सादा रोटी का और अंडा करके मोड़ के बढ़िया सा। नहीं खाना यार, तो वाले बना रही प्याज। अच्छा वो वाला कह रहे हो, वो वाला फिर सब काटना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। आप बताओ कर सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं थक गई सुबह से फरे हरे बना के थक गई मैं, अब नहीं कर रही। मैं एग रोल बना दूंगी, इतना कर दूंगी, ठीक है? यमी यमी यमी, ठीक है बना दूंगी। पहले रोटी बना दो फिर लास्ट में बनाऊंगी, ठीक है? बच्चे हैं, उछलते कूदते हैं, भूख लगाती है ना? नहीं मुझे पता है, बच्चे उछलते हैं कूदते हैं, भूख लग जाती है। और क्या मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि हम बड़े हो गए, हमारा वैसा पेट नहीं रहा है बच्चों जैसा। तो गाइस रोटी बन गई है, और बचपन में हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता था, हम लोग मम्मी के साथ शादी में जाते थे और कहते थे शादी में जा रहे हैं, और मम्मी खाना नहीं बनाती थी, और आप ही कहते थे भूख लग रही है, तो मम्मी कहती थी शादी में जाने का फायदा क्या। अब आज यही हुआ, सबने कह दिया इन लोगों ने मेरा पेट भरा है, खाना नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और अब मैंने कहा, पहले बोले कि खाली अंडा खाएंगे रोटी नहीं खाएंगे,
फिर एग रोल खाएंगे, फिर जोया बाबू भी आ गया छोटी रोटी के साथ, उसमें मम्मा बढ़िया सा चटनी वटनी लगा के बढ़िया सा एग रोल बना दो। तो वो जो बचपन में हम लोग करते थे वो ये लोग भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते थे कि नहीं, शादी में जाएंगे, खाना आना वहीं खाएंगे और फिर हम लोग आकर फौरन खा कपड़े वपड़े चेंज करते थे और कहते थे भूख लगी मम्मी, भूख लगी। तो मम्मी का मूड खराब हो जाता था। शादी में खाने खा के क्या आए हो फिर, तो जाने का फायदा क्या है। या फिर कोई भी दावत में जाए और घर आते ही कहने लगते थे भूख लग रही है। तो बस वही है कि इन लोगों ने भी यही करा आज, और वो इतने अच्छे फरे बने हैं कि अभी मैं ही 2 सॉस के साथ और खा गई। तो एक तो मेरा पेट बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था, अब ओवर हैवी हो रहा है। हैं? क्या करे, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सामने रखा है और इतने टेस्टी बने हैं, खा रही थी, अब मैंने उनको अलग ही रख दिया। बल्कि मैंने तो ज्यादा खाई नहीं थे, 2 ही खाए थे, उसी में मेरा इतनी दिक्कत हो गई थी मुझे। तो गाइस जा रही हूँ इन लोग के लिए एग रोल बना दूं बढ़िया सा, चटनी वटनी आपके लिए, चटनी की लेयर लगाऊं? नहीं, तो हैदर के लिए चटनी की लेयर नहीं, हैदर जोया के लिए चटनी की लेयर वाला। तो यहाँ खुल गया है मेरा रेस्टोरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के एग रोल बना रही हूँ मैं जोया। छोटा एग रोल, बड़ा एग रोल, चटनी वाला एग रोल, बिना चटनी वाला एग रोल। तो जा रही हूँ एग रोल बनाने के लिए, फिर लगाऊंगी। जोया बाबा बिस्तर अभी तक मैंने नहीं लगाया है, अब इन लोग का एग रोल बना दूं फिर लगाऊंगी। तो गाइज इन लोग का सभी प्रकार का एग रोल बनाने के बाद बढ़िया सा खाना मैं जोया पापा के लिए ले जा रही हूँ, ऑमलेट और ये यहाँ गोश्त, रोटी उठा लूँ। तो गाइज बस बहुत थक गई हूँ आज के, अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज फरे बना बना के थक गई हूँ। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।